जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आज कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3 बताने जा रहा हूं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसमें जो है संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे, किस प्रकार आप दिखाएंगे, ये आपको जो है बताना है। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ हम बीच में 0 लेंगे, ऐसे O कह देंगे। ठीक है, एक बिंदु है O, 0 नहीं मानेंगे O। और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर पे एक बिंदु लगाएंगे। ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर, जिसे हम नाम देंगे A। अब A पर जो है आप गोला प्रकार की सहायता से लंबार्धक खींचेंगे। तो देखिए, लंबार्धक खींचने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से आप चाप लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक चाप लगाएंगे इस तरह से, देख रहे हैं ना। फिर एक बार फिर यहाँ से आप चाप लगाएंगे, फिर यहाँ से ऊपर बढ़ा लेंगे थोड़ा सा। अब दूरी कोई दिक्कत नहीं है, दूरी बढ़ा सकते हैं इस तरह से ये, और इस तरह से ये दोनों को काट देंगे। जब ये दूरी आप बनाएंगे, ये वाला, ये और ये दूरी बदलनी नहीं चाहिए, ये दूरी वही सेम रहनी चाहिए। उसके बाद जब यहाँ से हम चाप लगाएंगे तब दूरी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बढ़ाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, दूरी वही रहेगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपको काटना है। ठीक है, जब कट जाएगा तो इस कटे हुए भाग को और इस बिंदु को हम मिला देंगे, इस बिंदु को। ठीक है, यहाँ बिंदु मान लेंगे, इस बिंदु को और इस बिंदु को आपस में मिला देंगे। मिला दीजिए इसको, ये क्या हो गया, लंबार्धक हो गया। ठीक है, 90 अंश का कोण इसे कह देंगे, 90 अंश का कोण हो गया। अब इस पे जो है 1 सेंटीमीटर दूरी लेकर, 1 सेंटीमीटर दूरी लेकर, सेंटीमीटर देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये 1 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। मिला दीजिए इसको। अब ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, ये हो गया हमारा बी बिंदु। क्या हो गया, बी बिंदु। इस प्रकार ये कड़ी में 5 हो गया। ठीक है, ये हमारा कितना था, 2 था, और ये हमारा कितना था, 1 था। ठीक है, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय यदि हम लगाएंगे, ये आपका निरूपित हो गया। कड़ी में 5, ये दूरी है कड़ी में 5। अब यहाँ से आप एक चाप लगा देंगे, यहाँ से संख्या रेखा पे दिखाना कड़ी में 5। ये कड़ी में 5 दूरी जो हो गई, इसको हम यहाँ से नाप करके इसको लाएंगे, यहाँ बढ़ा देंगे। ये जो कि यहाँ कटा है, ये बिंदु जो कड़ी में 5 दिख रहा है लंबाई, इसको हमें संख्या रेखा पे लाना है। तो ये दूरी जो है, ये दूरी यहाँ तक लाना है। तो देखिए, इस दूरी को नाप लेंगे, नाप लिए, ला के इसको यहाँ पे हम काट देंगे। ठीक है, जहाँ पे कटेगा यही क्या है, कड़ी में 5 है। ये क्या बिंदु हो गया, कड़ी में 5। इस बिंदु का नाम हम क्या देते हैं, सी बिंदु नाम देते हैं। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या देंगे, सी। इस प्रकार ओ सी, ठीक है, ये ओ सी क्या है, कड़ी में 5 आ गया। ओ सी क्या आ गया, कड़ी में 5। अब इसका हम क्या करते हैं,
जैसे आपने किया है इसको उसी प्रकार हम लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका बनकर तैयार हो गया। ठीक है, संख्या रेखा पर दिखा दिया गया कड़ी में 5। तो ओ सी कड़ी में 5 है। ओ सी की लंबाई कितना है? कड़ी में 5। पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देंगे तो ये कड़ का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग, तो कड़ी में 5 आ जाएगा। तो इसको कैसे बनाए हैं, इसको लिखा गया है, तो देखिए इस प्रकार लिखा गया है। कैसे बनाए हैं आप? सर्वप्रथम एक रेखाखंड खींचा जिस पर ओ ए बराबर 2 मात्रक लिया गया है। आप एक रेखाखंड खींचे हैं जिस पर ओ ए 2 मात्रक लिया गया है। 2 मात्रक 2 सेंटीमीटर नापे थे आप ना, इस तरह से 2 सेंटीमीटर आप नापे थे। देखिए इस तरह से ये यहाँ से 1, ये 2 सेंटीमीटर, फिर ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देखिए लिया गया है। उसके बाद बिंदु ए पर एक लंब रेखाखंड खींचा जिस पर ए बी बराबर 1 मात्रक लिया गया है। अब ए पर क्या किया गया है? रेखाखंड खींचा गया है जिस पर 1 मात्रक लिया गया है। ठीक, उसके बाद बिंदु ओ को बिंदु बी से मिलाया गया। इस प्रकार समकोण त्रिभुज ओ ए बी की रचना की गई। ठीक, इस प्रकार बी को जो है ओ से मिला दिया गया है, समकोण त्रिभुज की रचना हो गई। आगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ओ बी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। यहाँ पे देखिए ओ बी यानी कड़ का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। ठीक, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कड़। तो इस तरह से ओ ए कितना था? 2 मात्रक हम लिए थे, और ए बी कितना लिए थे? ऊपर जो था 1 था, ए बी क्या था? 1 था। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 है, ये लंबाई 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और प्लस 1 का वर्ग 1 ही आएगा, और 4 1 5 हो जाएगा। ओ बी का वर्ग बराबर 4 + 1, और 4 1 5 हो जाएगा, वर्ग है, जब वर्ग इधर आएगा कड़ी बन जाएगा, कड़ी में 5। ओ बी कितना आ गया? कड़ी में 5 आ गया। ओ बी कितना आ गया? कड़ी में 5 आ गया। उसके बाद इस प्रकार आगे गोला प्रकार की सहायता से बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओ बी त्रिज्या लेकर एक चाप इस प्रकार लगाया कि बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है। ओ बी त्रिज्या लेकर इस प्रकार हम लगाए हैं कि सी बिंदु पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार देखिए ओ बी त्रिज्या लेकर हम चाप लगाए हैं, बिंदु सी पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आगे देखिए फिर, अतः ओ सी बराबर ओ बी, दोनों आपस में बराबर है, कड़ी में 5 बना दिया गया है। अतः इस प्रकार संख्या रेखा पर बिंदु सी पर कड़ी में 5 को निरूपित किया गया है। ठीक, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब। कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए, सबसे पहले बिंदु ओ लेना है और एकक लंबाई का रेखाखंड ओ पी खींचिए। एकक लंबाई मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई को आपको लेना है, ओ पी रेखाखंड खींचना है। ठीक है, एकक लंबाई वाले ओ पी वन पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। अब कह रहा है इस पर जो है एकक लंबाई का ही जो है लंब रेखाखंड खींचना है। P1 P2 ये क्या है? लंब रेखाखंड खींचिए। आकृति में देख रहे हैं। अब ओ P2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। अब कह रहा है ओ P2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचना है। ठीक है, एकक लंबाई का इस तरह से। उसके बाद तब ओ P3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए ओ Pn-1 पर एकक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड Pn-1 Pn प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु ओ P1 P2 P3 Pn तक जाएंगे, प्राप्त कर लेंगे और इन्हें मिलाकर कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4 को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से आप
एक सुंदर सर्कल क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से दर्शाते हुए आप चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये बन जाएगा। तो आपको ये आपके अपने घर पे ही करना है। ठीक, तो इस तरह से करना है। जिससे हम तीसरा वाला बता दिए कैडिम 5 कैसे लाए हैं, उस तरह से ये एक बारी बारी से करना है। इसको आप कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम बताएंगे इसको भी कैसे करना है। ठीक है।